आज की ख़ास वीडियो में देखिए अहमद और हवेली की नहायत दिलचस्प और सबक आमोज़ दास्तान। ये कहानी है इस्फान के अमीर ताजिर के बेटे अहमद की, जिसने बूढ़े दोस्तों की सोहबत में अपना सब कुछ गंवा दिया। हिंदुस्तान और फारिस, पर्शिया के कदीम तिजारती रास्तों पर वाक़े शहर इस्फहान अपनी खूबसूरती, अजीम ओ शान इमारतों और खास तौर पर रेशम, सिल्क की तिजारत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इस्फहान के बाजार हमेशा चमकते और महकते रहते थे। वहां के सबसे मशहूर और अमीर तरीन ताजिर का नाम तारिक था। तारिक ने अपनी पूरी जिंदगी निहायत ईमानदारी, सख्त मेहनत और अक्लमंदी से गुजारी थी। उसकी रेशम की दुकानें न सिर्फ इस्फहान में बल्कि आसपास की तमाम रियासतों में मशहूर थी। तारिक के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरे रहते थे। मगर दौलत के बावजूद तारिक इंतहाई नरम दिल और खुदातर्स इंसान था। वो गरीबों की मदद करता और हमेशा अपने इकलौते बेटे अहमद को भी यही सबक देता था कि बेटा, ये दौलत हाथ का मैल है, असल चीज इंसान का अखलाक और उसकी नेक नियति होती है। दौलत को कभी अपने दिमाग पर हावी मत होने देना। लेकिन अहमद अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बचपन से ही उसने सिर्फ ऐशो-इशत, महंगे खिलौने और नौकर चाकरों की फौज देखी थी। उसने कभी मेहनत का एक कतरा पसीना नहीं बहाया था। जब तारिक बीमार पड़ा और अपनी आखिरी सांसें लेने लगा, तो उसने अहमद को अपने पास बुलाया और वसीयत की कि तिजारत को ईमानदारी से चलाना और बुरे दोस्तों की सोहबत से हमेशा बचकर रहना। तारिक के इंतकाल के बाद शहर भर में कोहराम मच गया। मगर जैसे ही बाप की आंखें बंद हुई, अहमद को अपनी अजीम दौलत का गुरूर और नशा चढ़ गया। उसने बाप के तजुर्बेकार और वफादार मुंशियों को काम से निकाल दिया और दुकानों पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अहमद के इर्द गिर्द शहर के सबसे मक्कार, मतलबी और झूठे दोस्तों का जमघटा लग गया। ये वो लोग थे जो सिर्फ अहमद की दौलत से प्यार करते थे। हर रोज अहमद की आलीशान हवेली में जश्न मनाया जाता, महंगे तरीन खाने पकते, दुनिया भर से मौसीकार, म्यूजिशियंस बुलाए जाते और पानी की तरह पैसा बहाया जाता। उसकी बीवी फातिमा, जो एक नेक और समझदार औरत थी, उसे बार बार समझाती, अहमद, अपने बाप की बरसों की मेहनत को इस तरह बर्बाद मत करो। ये दोस्त तुम्हारे नहीं, तुम्हारी दौलत के दोस्त हैं। जिस दिन खजाना खाली होगा, ये सब उड़ जाएंगे। मगर अहमद के कानों पर गुरूर का पर्दा पड़ा था। उसने अपनी बीवी की एक ना सुनी, बल्कि उसे डांट कर चुप करा दिया। तुम औरतों को क्या पता दुनिया कैसे चलती है। मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं रोजाना आग भी लगाऊं तो मेरी आने वाली नस्लें खत्म नहीं कर सकेंगी। अहमद घमंड से कहता। वक्त का पहिया घूमता रहा। तिजारत पर ध्यान न देने की वजह से रेशम का सारा कारोबार ठप हो गया। दुकानें बंद हो गई, कर्ज चढ़ने लगा और हवेली के खर्च पूरे करने के लिए अहमद को अपनी कीमती जमीनें और जायदाद बेचनी पड़ गई। एक दिन ऐसा आया जब मुंशी ने आकर बताया कि खजाने में आखिरी सोने का सिक्का भी खत्म हो चुका है। अहमद घबराकर भागा भागा अपने उन दोस्तों के पास गया जिन पर उसने लाखों लुटाए थे। उसने उनसे थोड़ी सी मदद मांगी ताकि वो दोबारा कारोबार शुरू कर सके। मगर फातिमा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, किसी ने अपने दरवाजे से धुतकार दिया और किसी ने उसे जलील करके भगा दिया। दफा हो जाओ यहां से मुफलिस इंसान, हमारा तुमसे क्या वास्ता। उसके सबसे खास दोस्त ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहा। अहमद टूट कर रह गया। वो सड़क पर रोता हुआ अपनी कच्ची बची कुची झोंपड़ी नुमा जगह पर वापस आया, क्योंकि हवेली बिक चुकी थी। उसकी बीवी और बच्चे भूख से रो रहे थे। उस रात अहमद ने घुटनों के बल गिरकर अल्लाह से माफी मांगी और अपने किए पर बहुत पछताया। मेरे बाप ने सच कहा था, मेरी नासमझी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दो फातिमा। अहमद ने रोते हुए अपनी बीवी के हाथ पकड़ लिए। फातिमा ने उसे हौसला दिया। अहमद ने फैसला किया कि वो इस शहर में अब मजीद जलील नहीं होगा, जहां सब उसकी असलियत जानते हैं। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं रोजी रोटी और काम की तलाश में समरकंद जा रहा हूं। वहां मुझे कोई नहीं जानता। मैं वहां मेहनत मजदूरी करूंगा और जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो तुम्हें और बच्चों को अपने पास बुला लूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे
अहमद ने अपनी बीवी और सोते हुए बच्चों के माथे को चूमा। उसकी आंखों में दर्द और नदामत के आंसू थे। उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी पोटली रखी जिसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और पानी का एक कूजा था। इस्फहान का वो अमीर तरीन शहजादा जो कल तक रेशम के कालीनों पर पाव रखता था, आज फटे हुए जूतों और खाली जेब के साथ अपने ही शहर के दरवाजे से एक गरीब मुसाफिर की तरह बाहर निकल रहा था। उसका रुख अब उस अजीम और अनजान शहर समरकंद की तरफ था, जहां की राहें खतरात और मुसीबतों से भरी हुई थी। इस्फहान से समरकंद का सफर आम हालात में भी कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में अजीम ओशान और खतरनाक रेगिस्तान, डेजर्ट्स, सूखे पहाड़ और ऐसी वादियां थी जहां डाकुओं का राज होता था। अहमद, जिसने पूरी जिंदगी कभी धूप में कदम नहीं रखा था, उसके लिए यह सफर किसी अजाब से कम नहीं था। उसके जूते चंद ही दिनों में घिसकर फट गए। उसके नरम और मुलायम पांव में बड़े बड़े छाले पड़ गए जिनसे खून रिसता था। सूरज की तपती धूप ने उसका गोरा चेहरा झुलसाकर काला कर दिया था। भूख और प्यास उसकी आंतों को मरोड़ रही थी। सफर के चौथे दिन जब अहमद बिल्कुल निढाल होकर गिरने वाला था, उसे दूर से मिट्टी का तूफान और उसके अंदर एक तिजारती काफिला नजर आया। अहमद ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और भागता हुआ उस कारवां तक पहुंचा। कारवां के सरदार ने इस फटेहाल नौजवान को देखा तो उसे रहम आ गया। उसने अहमद को पानी पिलाया और अपने कारवां के साथ चलने की इजाजत दे दी, इस शर्त पर कि अहमद ऊंटों, कैमल्स को चारा डालेगा और सामान उठाने में मदद करेगा। अहमद ने खुशी खुशी ये गुलामों वाला काम कबूल कर लिया, क्योंकि जिंदा रहने का और कोई रास्ता नहीं था। कारवां में रहकर उसने मेहनत करना सीखा। रात को जब काफिला रेगिस्तान की ठंडी रेत पर आराम करता, तो अहमद आसमान के सितारों को देखकर अपनी बीवी फातिमा और अपने मासूम बच्चों को याद करके चुपके रोता। फातिमा, मैं वाकई बहुत नाशुक्रा था। इन पहाड़ों और रेत ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी है। सफर तकरीबन आधा तय हो चुका था। एक दिन काफिला एक दुश्वार गुजार पहाड़ी दर्रे, माउंटेन पास से गुजर रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कारवा के गार्ड्स ने अपने हथियार मजबूती से पकड़ लिए, क्योंकि ये इलाका खूनी दर्रा के नाम से मशहूर था। अचानक पहाड़ों की चोटी से एक इंतहाई खौफनाक और तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। इससे पहले कि काफिला कुछ समझ पाता, दोनों तरफ के पहाड़ों से सैकड़ों की तादाद में वहशी और खूंखार डाकू उन पर टूट पड़े। डाकुओं ने अपने चेहरों पर सियाह नकाब पहने हुए थे। उनके हाथों में नंगी चमचमाती तलवारें थी और वो जंगी घोड़ों पर सवार थे। हमला, अपने हथियारों को निकालो। डाकू आ गए, कारवां के सरदार ने चीख कर ऐलान किया। मगर डाकू इतने तेज और ताकतवर थे कि काफिले के गार्ड्स उनके सामने ज्यादा देर टिक ना सके। हर तरफ तलवारों के टकराने की आवाजें, घोड़ों की हिनहिनाहट और जख्मियों की चीखें गूंजने लगी। धूल और मिट्टी के तूफान में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अहमद ने घबराहट में अपने आप को एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा लिया। उसने कभी अपनी जिंदगी में खून खराबा नहीं देखा था। उसका दिल डर से सीने से बाहर आने को था। उसने देखा कि कैसे उन वहशी डाकुओं ने काफिले के सरदार को कत्ल कर दिया और तमाम गार्ड्स को बांध दिया। डाकुओं का सरदार, जिसकी आंखों में सिर्फ दरिंदगी थी, काफिले के सामान को लूटने लगा। कीमती कपड़े, मसाले, सोना, चांदी, सब कुछ डाकुओं ने अपने घोड़ों पर लाद लिया। जब एक डाकू की नजर पत्थर के पीछे छुपे अहमद पर पड़ी तो उसने अहमद को घसीटकर बाहर निकाल लिया। सरदार, ये देखो, एक चूहा यहां छुपा बैठा है, डाकू ने जोर से हंसकर कहा। सरदार ने अहमद की ऐसी मुफलिसाना और फटी हुई हालत देखी तो उसने अहमद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरे पास तो लूटने को एक कौड़ी भी नहीं लगती, दफा हो जा यहां से भिखारी। डाकुओं ने ठोकर मारकर अहमद को जमीन पर गिरा दिया और अपना सारा लूटा हुआ माल लेकर पहाड़ों में गायब हो गए। पीछे छोड़ गए जलते हुए खेमे, लूटे हुए खाली डिब्बे और जख्मी लोग। अहमद की वो छोटी सी पोटली जिसमें उसके बचे हुए चंद सूखे टुकड़े थे, वो भी इस अफरात फरी में खो गई थी। अब अहमद पूरी तरह 100% खाली हाथ था। उसके कदमों तले जमीन और सर पर आसमान के सिवा कुछ ना था।
काफिले के जो लोग जिंदा बच गए थे वो अपनी राहें नापते हुए वापस लौट गए, मगर अहमद वापस नहीं जा सकता था। उसने मौत को अपने इतने करीब देखा था कि उसकी सारी पुरानी अकड़ टूट चुकी थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपने टूटे हुए जूते उतारकर फेंक दिए और नंगे पांव आगे का सफर शुरू किया। भूख और प्यास से उसके होंठ सूख कर कांटे बन गए थे। कई दिनों तक वो बिल्कुल अकेला इस बियाबान में चलता रहा, यहां तक कि दूर क्षितिज हराइजन पर उसे ऊंची ऊंची और नीली टाइल्स से सजी हुई इमारतें और अजीम शहरपनाह नजर आई। ये समरकंद था, दुनिया का सबसे खूबसूरत और मशहूर शहर। मगर अहमद की हालत ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे ने कब्र से निकलकर शहर में कदम रखा हो। जैसे ही उसने शहर के बड़े और अजीम लोहे के दरवाजे पर कदम रखा, भूख और थकान की इंतहा ने उसके दिमाग पर अंधेरा कर दिया। उसके घुटने जमीन पर टिक गए और वो दरवाजे के ठीक बीचों बीच बेहोश होकर मिट्टी में गिर पड़ा। जब अहमद की आंख खुली तो उसे अपने चेहरे पर ठंडे पानी के कतरे महसूस हुए। उसने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। कमरा सादा था मगर बहुत साफ सुथरा और खुशबूदार था। उसकी आंखों के सामने एक निहायत ही नूरानी और शफकत भरे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी सफेद दाढ़ी उसके सीने तक आ रही थी। इस शख्स का नाम नासिर था, जो समरकंद का एक इस्तदार मगर रहमदिल कपड़े का ताजर था। नासिर जब सुबह की नमाज पढ़कर बाजार की तरफ आ रहा था तो उसने अहमद को दरवाजे पर बेहोश पड़ा पाया था और इंसानियत के नाते उसे उठाकर अपने घर ले आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें होश आ गया मेरे बच्चे, नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा और गरम पुलाव और भुने हुए गोश्त की एक थाली अहमद के सामने रख दी। लो, पहले खाओ, लगता है तुमने हफ्तों से कुछ खाया नहीं। खाने की खुशबू सूंघकर अहमद भूखे शेर की तरह खाने पर टूट पड़ा। उसने इतना लजीज खाना मुद्दतों बाद खाया था। खाने के बाद अहमद ने रोते हुए नासिर के हाथ चूम लिए। आप फरिश्ता है बाबा, मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूं। मेरे पास आपको देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं। अहमद ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी। अपनी अमीरी, अपना गुरूर, दोस्तों की धोखाधड़ी, डाकुओं का हमला और भूख से तड़पना। नासिर उसकी सच्ची तौबा देखकर मुतासिर हुआ। बेटा, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उससे घमंड छीन कर उसे ऐसी ही ठोकर लगवाता है। तुम निराश ना हो, आज से तुम मेरी दुकान पर मेरा हाथ बटाओ। मैं तुम्हें रिहाइश और खाना दूंगा और जो उजरत बनेगी उससे तुम अपनी बीवी बच्चों को जल्द बुलवा लेना। अहमद के लिए यह किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से नासिर की दुकान पर काम शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में अहमद ने अपने अखलाक और मेहनत से नासिर का दिल जीत लिया। एक दिन दुकान पर काम करते हुए अहमद ने नासिर को बहुत परेशान और उदास देखा। अहमद ने पास जाकर पूछा, बाबा नासिर, आप मेरे मोहसिन हैं, अगर आपको कोई गम है तो मुझे बताएं, मैं अपनी जान देकर भी आपकी परेशानी दूर करूंगा। नासिर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरी परेशानी का हल किसी इंसान के पास नहीं। इस शहर के मरकज में मेरी एक बहुत अजीम ओशान हवेली है जो मेरे आबा अजदाद की निशानी है, मगर पिछले 10 सालों से वो हवेली आबाद नहीं हो सकी। वहां किसी वहशी और डरावनी रूहानी मखलूक जिन का बसेरा हो गया है। जो भी वहां रात गुजारने की कोशिश करता है या तो सुबह उसकी लाश बाहर आती है या वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठता है। लोग कहते हैं वो हवेली मनहूस है और डर के मारे कोई उसे खरीदने को भी तैयार नहीं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो हवेली पाक और आबाद हो जाए। अहमद ने ध्यान से पूरी बात सुनी। उसके अंदर का सोया हुआ जज्बा बेदार हो गया। उसने सोचा, इस नेक शख्स ने मुझे रास्ते से उठाकर जिंदगी दी है। अगर इसके काम आते हुए मेरी जान चली भी जाए तो ये मेरी बदकिस्मती का बेहतरीन कफारा होगा। अहमद ने फौरन उठकर नासिर के हाथ पर अपना हाथ रखा। बाबा, मैं उस हवेली में आज रात जाऊंगा। मेरे पास अपनी जान के अलावा कोई सरमाया नहीं। या तो मैं उस रूहानी मखलूक को वहां से निकाल दूंगा या फिर सुबह मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा। मुझे जाने की इजाजत दें। नासिर ने घबराकर इनकार किया। नहीं मेरे बच्चे, तुम पागल हो गए हो। वो मौत का कुआं है। मैं अपनी जमीन के लिए तुम्हारी जवान जान कुर्बान नहीं होने दूंगा। मगर अहमद अब जिद पर अड़ा हुआ था।
उसका एतिमाद और अल्लाह पर यकीन देखकर आखिरकार नासिर को झुकना पड़ा। शाम का अंधेरा छाने लगा था। समरकंद के लोग अपने घरों में बंद हो रहे थे। नासिर ने रोते हुए अहमद को एक रोशन चिराग, लैंप, एक कदीम तलवार और कुरान पाक का एक नुस्खा दिया। बेटा, जहां तलवार काम ना आए वहां सिर्फ खुदा का कलाम काम आता है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अहमद ने वो चीजें ली और उस अजीम, वीरान और खौफनाक हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली का मंजर बाहर से ही डर पैदा कर रहा था। ऊंची ऊंची सियाही मायल दीवारें जिन पर कांटेदार बेलें उगी हुई थी। बड़े से लोहे के दरवाजे पर मोर्चा, रस्ट लगा हुआ था। जैसे ही अहमद ने दरवाजे को धक्का दिया, एक इंतहाई कान फाड़ देने वाली चरमराहट की आवाज गूंजी जो पूरे शहर की खामोशी को चीर गई। गली के आसपास रहने वाले लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां डर के मारे मजबूती से बंद कर लिए। सब जानते थे कि आज इस अजीम हवेली में जाने वाला ये नौजवान कल सुबह का सूरज जिंदा नहीं देख पाएगा। अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंधेरे वीरान सहन में कदम रखकर दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। बाहर की थोड़ी बहुत आवाजें भी बिल्कुल आना बंद हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों के अंदर तक उतर रही थी। जमीन पर इंचों मोटी धूल जमी हुई थी और हर तरफ मकड़ियों के जाले, कॉबवेब्स लटक रहे थे। अहमद के हाथ में पकड़ा हुआ चिराग, लैंप की रोशनी थरथरा रही थी जैसे हवा उसे बुझाना चाहती हो। उसने अपनी तलवार निकाली और कदमकदम हवेली के मरकजी हॉल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने मरकजी कमरे में कदम रखा, अचानक एक तेज और बर्फीली हवा का झोंका आया जिसने उसके हाथ का चिराग बुझा दिया। कमरा मुकम्मल घुप अंधेरे में डूब गया। फिर किसी इंसान के कदमों की भारी आवाजें गूंजने लगी। थप थप थप। ये आवाजें कभी उसके आगे से आती, कभी पीछे से। दीवारों पर अजीबोगरीब साए, शैडोज तैरते हुए महसूस हो रहे थे। आम इंसान होता तो अब तक डर के मारे बेहोश हो चुका होता, मगर अहमद इस दुनिया की ठोकरें खाकर इतना मजबूत हो चुका था कि उसे मौत से ज्यादा अपनी रुसवाई और भूख से डर लगता था। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और बुलंद आवाज में चिल्लाया, कौन है यहां? सामने आओ। मैं किसी खोखले डर से भागने वाला नहीं, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूं। उसकी आवाज गूंजते ही कमरे के बीचों बीच जमीन फटने जैसी आवाज आई। जमीन से सियाह धुआं, ब्लैक स्मोक निकलने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही अजीम और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। वो धुआं एक अजीमोशान रूहानी मखलूक जिन में तब्दील हो गया। जिन्न का कद छत को छू रहा था। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख और चमक रही थी और उसके जिस्म से इंतहाई तपिश और जलाल निकल रहा था। उसने एक भयानक हखा लगाया जिससे पूरी हवेली हिलने लगी। हा, एक नया शिकार। इतने सालों बाद एक और बेवकूफ इंसान मेरी हवेली में आया है। जिनकी गरजती हुई आवाज अहमद के दिमाग में गूंजी। तुमसे पहले जो भी आया वो मेरी दहशत से अपना दिमाग खो बैठा। बताओ, तुम किस मौत मरना चाहते हो? अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने कदम पीछे नहीं हटाया। उसने तलवार को नीचे किया और जिन्न की आग जैसी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मैंने दुनिया की भूख, गुर्बत और अपनों का धोखा देखा है। वो तुम्हारी इस दहशत से ज्यादा दर्दनाक है। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मगर याद रखो मेरी मौत इस हवेली के मालिक नासिर की नेक नियति पर एक धब्बा होगी। तुम आखिर इस वीरान जगह पर कैद क्यों हो? अहमद की ऐसी बहादुरी और एतिमाद देखकर जिन्न की आंखों में छुपी हुई हैरानी जाहिर हुई। आज तक किसी इंसान ने उससे ऐसी हिम्मत से बात नहीं की थी। जिन्न की आंख थोड़ी मध्यम हुई और वो थोड़ा छोटा होकर अहमद के करीब आया। तुम वाकई बाकी इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम्हारे दिमाग पर डर हावी नहीं। तो सुनो इंसान, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं बैठा। सदियों पहले एक ताकतवर जादूगर ने मुझे यहां कैद कर दिया था। उसने इस हवेली के तहखाने सेलर में अपना बेहिसाब खजाना छुपा कर रखा है और मुझे उस खजाने का पहरेदार बना दिया। उसने मेरी रूह को इस हवेली के फर्श में दबे हुए एक जादुई तावीज, एम्यूलेट
के साथ बांध दिया है। जिन की आवाज में अब गुस्से की जगह अजीब सी बेबसी थी। मैं इन दीवारों में घुट घुट कर थक चुका हूं। मुझे अपनी आजादी चाहिए। अगर कोई इंसान उस तहखाने में जाकर वो खजाना निकाल ले और मेरे उस जादुई तावीज को तोड़ दे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। मगर जो भी यहां आता है वो डर से भाग जाता है या पागल हो जाता है। क्या तुम मेरी आजादी का सबब बनोगे? अहमद का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने मक्कारी नहीं बल्कि अक्लमंदी से काम लिया। ठीक है, अहमद ने रोबदार आवाज में कहा, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? एक इंसान मुझ जैसी अजीम मखलूक के सामने शर्त रखेगा? जिन्न घुर्राया। हाँ, शर्त। अहमद ने पूरे एतिमाद से कहा, पहली शर्त यह कि तुम इस तहखाने का पूरा खजाना बिना इस हवेली को नुकसान पहुंचाए मेरे मालिक नासिर के हवाले करोगे। और दूसरी शर्त, मेरी बीवी और मासूम बच्चे इस्फहान की सड़कों पर भूखे रो रहे हैं, तुम अपनी जादुई ताकत से उन्हें हिफाजत के साथ बिना डराए यहां इस हवेली में लाओगे। जिस वक्त मेरी बीवी और बच्चे मेरे सामने होंगे और खजाना मेरे हाथ में होगा, मैं उसी वक्त उस तावीज को तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। जिन्न कुछ देर सोचता रहा। सदियों की कैद के मुकाबले में यह शर्त बहुत छोटी थी। मंजूर है इंसान, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, मगर अगर तुम सच्चे निकले तो मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। ये कहकर जिन्न ने अपना लंबा और सुर्ख चमकता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। अहमद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस अजीम और तारीख साज समझौते पर मुआहिदा अग्रीमेंट हो गया। हवेली की फिजा में छाई हुई सर्द और भयानक हवा अचानक शांत हो गई और अब मौजों के जाहिर होने का वक्त शुरू होने वाला था। समझौता तय पाते ही जिन्न ने अपनी आंखें बंद की और अजीबोगरीब मंत्र पढ़ना शुरू किए। हवेली के मरकजी कमरे में अचानक एक नीली और सुनहरी रोशनी का भंवर वर्लपूल पैदा हुआ। वो भंवर इतना तेज था कि उसकी रोशनी से अहमद को अपनी आंखें कुछ लम्हों के लिए बंद करनी पड़ी। जैसे ही हवा का शोर थमा और रोशनी थोड़ी मध्यम हुई, अहमद ने आंखें खोली। उसकी हैरत और खुशी की कोई इंतहा न रही। उसकी सच्ची और वफादार बीवी फातिमा और उसके दोनों मासूम बच्चे उस नीली रोशनी के दरमियान खड़े थे। वो अभी तक हैरान थे कि वो अचानक इस्फहान की गंदी झोंपड़ी से इस अजीम हवेली में कैसे आ गए। फातिमा, अहमद चीखता हुआ आगे बढ़ा और अपनी बीवी और बच्चों को रोते हुए सीने से लगा लिया। फातिमा ने जब अपने शौहर को जिंदा और ठीक देखा तो उसकी भी हिचकियां बंध गई। अहमद, ये सब क्या है? ये हम कहां आ गए हैं? फातिमा ने हैरत और थोड़े खौफ से पूछा, क्योंकि उसकी नजर पीछे खड़े अज़ीमोशान जिन्न पर पड़ गई थी। अहमद ने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं फातिमा, ये अजीम रूहानी मखलूक अब हमारी दुश्मन नहीं। हमारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन अब गुजर चुके हैं। जिन्न ने अपनी दूसरी शर्त पूरी करते हुए फर्श के एक हिस्से पर अपना पैर मारा। फर्श टूट गया और उसके अंदर से सोने, गोल्ड, जवाहरात और कीमती मोतियों से भरे हुए 10 बड़े बड़े संदूक निकलकर बाहर आ गए। उन संदूकों की चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया। इन संदूकों के ठीक नीचे एक सियाह रंग का कदीम पत्थर था, जिस पर अजीब किस्म के लाल रंग के नक्श रून्स बने हुए थे। यही वही जादुई तावीज था जिसने जिन्न को सदियों से कैद कर रखा था। जिन्न ने हाथ जोड़कर अहमद की तरफ देखा। इंसान, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारा खानदान महफूज है और ये अजीम खजाना तुम्हारे सामने है। अब मेरी कैद को खत्म कर दो। अहमद ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार उठाई। उसने अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से उस सियाह पत्थर तावीज पर वार किया। तलवार के लगते ही वो पत्थर कांच की तरह चूर चूर हो गया। पत्थर के टूटते ही जिन्न के वजूद को जकड़ी हुई आग की नादीदा जंजीरें, इनविजिबल चेन्स टूट गई। जिन्न के चेहरे पर सुकून और आजादी की अजीम खुशी थी। शुक्रिया नेक इंसान, तुमने वाकई अपना वादा निभाया। खुदा तुम्हारी आने वाली जिंदगी में बरकत दे। ये कहते हुए जिन्न का वजूद हवा में टहलने लगा और वो छत को फाड़कर आजाद फिजाओं में गायब हो गया। जिन्न के जाते ही हवेली की फिजा बिल्कुल साफ हो गई। वो सर्दी, वो घबराहट और वो मनहूसियत जो सालों से हवेली में बसी थी, बिल्कुल खत्म हो गई। जब सुबह का सूरज निकला तो हवेली की खिड़कियों से निकलने वाली रोशनी
किसी नई जिंदगी की नवेद, गुड न्यूज लेकर आई। बाहर गली में लोगों का हुजूम जमा था। नासिर रोता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। उसे यकीन था कि अहमद की लाश बाहर आएगी, मगर जैसे ही हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे खुले, लोग हैरत से पीछे हट गए। अहमद बिल्कुल ठीक और मुस्कुराता हुआ अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर आया। उसके पीछे जिन के लाए हुए खजाने के संदूक थे। अहमद ने आगे बढ़कर नासिर के हाथ चूमे और पूरा किस्सा बयान किया। उसने खजाने के संदूक नासिर के हवाले किए। बाबा, ये आपकी हवेली का खजाना है और अब आपकी हवेली बिल्कुल पाक हो चुकी है। नासिर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, ये खजाना मेरी इस अजाबजदा जमीन में कैद था। इसे तुमने अपने हौसले से हासिल किया है। इस पर आधा हक तुम्हारा है। अगर तुम चाहते तो इसे लेकर भाग सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया है। नासिर ने उस अजीम खजाने का आधा हिस्सा अहमद और उसके खानदान को तोहफे में दे दिया। अहमद, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उसने उस दौलत को बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं किया। उसने अपने पुराने झूठे दोस्तों को पहचान लिया था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी सादा रखी। उसने समरकंद के बाजार में रेशम की एक नई और शानदार दुकान खोली। नासिर के साथ मिलकर उसने अपना कारोबार पूरी दुनिया में फैला दिया। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और हमेशा अपने बच्चों को यही सबक देता जो उसके बाप तारिक ने उसे दिया था। दौलत इंसान का वकार नहीं होती, असली वकार उसकी मेहनत, ईमानदारी और मुश्किल वक्त में हौसला न हारना होता है। अहमद और फातिमा ने अपनी बाकी जिंदगी समरकंद में इंतहाई खुशहाली, इज्जत और सुकून के साथ गुजारी, क्योंकि उन्होंने मक्कारी के बजाय सच्चाई का रास्ता चुना था। और यूं इस्फहान का भटका हुआ शहजादा समरकंद का सबसे अजीम ताजर बनकर अमर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत इंसान का वक्त नहीं होती और बुरे वक्त में हिम्मत और सच्चाई की इंसान को दोबारा अजीम बनाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अहमद की स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।